करता है, खुद ही आहवा की सदा बुलंद करता है। आप देखते नहीं है, शम्मा चलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैन बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। एक कदम गाछी का मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी का मस्ताना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप अगर नबी के दीवाने हैं और यकीनन दीवाने हैं तो एक बात सुनिएगा, दुनिया वाला प्यार किसी से करता है तो उसके हुस्न को देख करके पड़ता है, उसके जमाल को देख करके करता है, उसके कमाल को देख करके करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के पसीने को इत्र बना लिया हो, उसके थूक को चाट गया हो, उसके नाखून को तबर्रुक बना लिया हो। मगर भरी दुनिया में, इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के लुआबे दहन से भी पसीने से भी। नारे तकबीर। अरे अपने अंदर गुलामी का पट्टा डालिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हज़रात, प्यार करने वाला अगर हुस्न को देख करके प्यार करे तो कोई कमाल नहीं है। सहाबा नबी के लवाबे दहन को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, चाट लेते थे, आंखों से लगा लेते थे। और उसी की तर्जमानी बरेली शरीफ से हुजूर ताजुल शरिया ने किया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह वल्लाह वल्लाह। हम जा रहे हैं कि आप भी पढ़िए, एकदम माहौल बन जाए, कुछ हम सुना दें। पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। 4 मर्तबा पढ़ना, ठीक है। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, अपनी आवाज बढ़ाइए। अब कहिएगा वॉल्यूम मेरे पास कहाँ है? ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, ये वॉल्यूम का काम करता है। दोनों हाथ उठा के पढ़िए, देखिए आवाज बुलंद होगी। वल्लाह, हाथ उठे, हाथ उठे, सबका हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वल्लाह वल्लाह। दोनों हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए ना, आपकी सर्दी भाग जाएगी, गर्मी आ जाएगी। वल्लाह, उठाइए चचा, उठाइए उठाइए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और हमारे डॉक्टर सद्दाम साहब, जिनके यहाँ मैं क़याम किया हूँ, बहुत अच्छी मेज़बानी कर रहे हैं। अल्लाह इनके घर में, रिस्क में, इनकी कमाई में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हमारे कारी साहब के भाई मशाहिद और दिगर लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अल्लाह उन सबों को हर महाज पर कामयाबी अता फरमाए। अब ये शेर सुना रहा हूँ, जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह।
जिसका हाथ नहीं उठ रहा देखिए कि उठता क्यों नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग का हाथ अल्लाह ने सीधा बनाया, अच्छा बनाया। ऐसे टेढ़ा बना देता ना तो धकेलने से भी नहीं उठता, इसलिए उठाइए, शुक्रिया अदा कीजिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आपके तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं, इसको सुनिएगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, वल्लाह वल्लाह। और हजरत की तरफ से एक शेर के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत ने नवाज दिया है तो इंशाअल्लाह आपका सुनना, मेरा बोलना, हाफिज साहब का इंतजाम करना सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अब मोहब्बत से पढ़ते रहिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब एक शेर और सुनिएगा, मचल के बोल दीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, या हुसैन। सब लोग या हुसैन। अब ये शेर सुनिए कि आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह वाह 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 वाह। वल्लाह 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 वल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छे पढ़ भी रहे हैं। एक मरतबा अपने से पढ़ के सुना दीजिए। वल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मक्ता सुन लीजिए, चूंकि हजरत बैठे हुए हैं कि अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। वल्लाह ये बच्चा लोग जितना जोर लगाए, अगर आप लोग भी साथ दे देते तो आपकी आवाज वाया बरेली शरीफ होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाती है। वल्लाह। फैजान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस नाम है और मेरे नबी का फैजान पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनियाए इंसानियत के ऊपर है। अपना तो अपना है, बेगाने के ऊपर भी मेरे नबी का करम हुआ है, बेगाने के ऊपर भी मेरे नबी की रहमत बरस रही है, बेगाना भी नबी की रहमत से फैज़याब हो रहा है। ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मालूम है आपको कितना बड़ा करम, कितना बड़ा फैजान इन बेटियों के ऊपर है, इन औरतों के ऊपर है। आज हम लोगों ने ही अपने इस्लाम को समझा नहीं है, अपने नबी के फरमान को जाना नहीं है, इस्लाम के कानून को जाना नहीं है। आज इल्जाम लगता है कि इस्लाम ने बेटियों को मर्तबा नहीं दिया, और अगर दिया तो बेटे से कम दिया है, बेटी को कम दर्जा
मर्तबा दिया, बेटे को ज्यादा दिया। हालांकि ये उल्टा बोल रहे हैं, इस्लाम ने बेटी को बड़ा मर्तबा दिया है, बेटे से ज्यादा रुतबा मेरे नबी ने बेटी को अता फरमाया है। आप कहेंगे कि दुनिया इल्जाम लगाती है तो क्या गलत है? 110% गलत है। मालूम है ये वो बेटियां हैं जिनको आप मोहब्बत से देखते हैं, पालते हैं, प्यार करते हैं। कल मक्का में अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा हो जाती थी तो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ करके चला आता था और पान के दुकान में चौराहे पे खड़ा होकर कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी जिसको मैंने जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा नौजवान खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूं, मैंने अब तक 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा खड़ा होकर बोलता था, अरे तुमसे बड़ा काम मैंने किया है, तुमसे बड़ा कलेजा मेरे पास है, मैंने 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये समाज था, ये माशरा था, ये मक्का था जहां बेटी पैदा होती थी तो जिंदा गाड़ दिया जाता था। ऐसा ही माहौल में मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया, ए लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? कहा, सरकार ये बेटियां जहमत है और जहमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल तक तेरी नजर में ये बेटियां जहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ, दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खबरदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। ये बेटियां रहमत है। मैं यूट्यूबर वालों से कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप दिखाइए कि इस्लाम ने बेटी को क्या दिया है। फरमाया, लोगों बेटियों को गाड़ो नहीं, बेटियों को बचाओ। 2014 में एक नारा लगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2014 का नारा नहीं है तौसीफ साहब, ये 1400 साल पुराना नारा है, ये इस्लाम का नारा है, ये मेरे नबी का दिया हुआ नारा है। बेटी बचाओ और बेटी की हिफाजत करो। वाह वाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अपनी अच्छे। अपनी माँ के तरफ से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया बेटी बचाओ, और सिर्फ फरमाया नहीं, मेरे नबी ने बेटी के बचाने पर मेरे नबी ने इनाम का ऐलान फरमाया। और इतना बड़ा इनाम कि दुनिया का सारा शहंशाह एक तरफ हो जाए तो भी मेरे नबी के इस इनाम की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया, इनाम सुनिए, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटियों की परवरिश करके उसका घर बसा दे, उसकी शादी कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। और मोहब्बत से ये जवाब है जो कहते हैं कि इस्लाम ने बेटी को कुछ नहीं दिया। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, तीनों की परवरिश करके उसका घर बसा दे, तो मेरे आका फरमाते वो बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। एक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? नबी की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। एक कैसे हैं जिनके घर में एक ही बेटी है, गोया वो सरापा सवाल बन करके आका की बारगाह में खड़ा है, या रसूल अल्लाह, अगर एक ही बेटी पैदा हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा? मेरे आका की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। और मोहब्बत से, अब एक बाप ऐसे हैं
जिनके घर में कोई बेटी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर बेटी पैदा ना हो तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मेरा टिकट जन्नत वाला कैसे कंफर्म होगा? आज रेलवे टिकट देता है, तत्काल टिकट देता है, तत्काल में नहीं तो प्रीमियम तत्काल देता है, प्रीमियम नहीं तो वीआईपी तत्काल निकालता है, करंट निकालता है, ज्यादा पैसा लेता है, डबल से भी ज्यादा पैसा लेता है, तब टिकट देता है। मगर कुर्बान जाइए अपने नबी की रहमत पर, कुर्बान जाइए अपने नबी के करम पर। फरमाया, ए सहाबा उदास मत हो, अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता। उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सहाबा, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, उसका नबी आसरा है, उदास होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। ये बेटियां हैं जिनकी पैदाइश पर मेरे आका ने जन्नत की बशारत दिया। फरमाया, जिसके घर में ये पैदा हो जाए वो बाप जन्नत का हकदार हो जाए। एक छोटी सी बेटी गोया बारगाह मुस्तफा में खड़ी है। या रसूल अल्लाह, आपने तो बचपने में बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरी क्या हैसियत होगी? मेरे आका की रहमत पुकार के कह रही है, ए बेटियों, तुम हर दौर में रहमत रहोगी। जब तक बाप के घर में रहोगी, बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो तेरे कदम के नीचे जन्नत। माँ बन जाओगी तो तेरे कदम के नीचे जन्नत। अरे माँ के नाम पर तो आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह, माँ के नाम पर मोहब्बत से तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे नहीं, माँ के कदम के नीचे। मेरे नबी मुख्तारे कायनात हैं, जिसके कदम के नीचे सरकार फरमा देते कि जन्नत है, हम लोग ईमान ले आते, मान लेते। सरकार अगर फरमा देते बाप के कदम के नीचे जन्नत, तो कौन था जो, हे बाबू सामने बात नहीं करो, बात नहीं करो, ए सामने बात नहीं करेगा, डिस्टर्ब होते हैं। बाप के कदम के नीचे अगर मेरे नबी फरमा देते जन्नत है, तो कौन था कहता कि नहीं बाप के नीचे काहे रखे? अरे नबी मालिक है, और जो मालिक होता है जिसको जितना चाहे दे दे, कौन बोलने वाला है? मगर मेरे नबी ने बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखी, माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी है। या रसूल अल्लाह, आपने बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं दिया, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दी। बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखा, माँ के कदम के नीचे जन्नत की बशारत दी। या रसूल अल्लाह, बाप के कदम के नीचे भी रख देते, मर्द के कदम के नीचे भी कह देते, तो नबी की रहमत पुकार के कहेगी, मेरे गुलामों, मर्द जालिम था, औरत मजलूम थी, यही मर्द थे जो बेटियों को गाड़ रहे थे, यही बेटियां थी जो गाड़ी जा रही थी। अगर मर्द के कदम के नीचे जन्नत रखता, लोग कहते जालिम के कदम के नीचे जन्नत नबी ने रखी है। नबी किसी जालिम को नवाजने नहीं आते, मुस्तफा मजलूमों को नवाजने के लिए आते हैं। नबी गरीबों का सहारा बनकर तकबीर, हाथ उठा के जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की हाथ उठे, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, कानूने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप बताइए, बेटी का रुतबा ज्यादा बुलंद है या बेटे का रुतबा ज्यादा बुलंद है?
बेटी को रहमत मेरे नबी ने बनाया। अब तलाक की बात है, तलाक मर्द दे सकते हैं, औरत नहीं दे सकती। ये जालिम कहते हैं कि औरत को भी ये पावर मिलना चाहिए कि वो भी तलाक दे दे, सिर्फ मर्द ही को क्यों? ये बराबरी नहीं है। मैंने कहा जालिम, तलाक की बारी शादी के बाद आती है, शादी से पहले निकाह के वक्त में, जिस वक्त शादी होती है, निकाह होता है, उस वक्त किसको पावर मिला है? आप लोग बारात में गए हैं? किसी की बारात में गए? निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं हाफिजा, तो ये इजाजत पहले लड़की से लेते हैं कि लड़का से? जल्दी बोलिए सब लोग। लड़की से। और अगर लड़की बोल दे कि कल वक्त साथ नहीं शादी करूंगी तब? अरे जल्दी बोलिए। अगर लड़की कह दे कि नहीं, मैं इजाजत नहीं देती, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, तो कोई काजी निकाह पढ़ा सकता है? कोई मौलाना नहीं। तो पावर बेटी को ज्यादा है कि बेटा को? बेटी को। और ये किसने दिया? इस्लाम ने दिया। बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दिया है। तुम कहते हो कि इस्लाम ने बेटी को रुतबा ही नहीं दिया। अरे मैं कहता हूं कि बेटे से ज्यादा मकाम इस्लाम ने बेटी को दिया है। और सिर्फ यही नहीं, ये नहीं कि सिर्फ मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने करके दिखाया। अब आगे चलिए। औरत का 3 दौर मैंने आपको दिखाया, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। एक दौर और है। वो दौर क्या है कि कोई औरत 30-35 बरस की हो और बेवा हो जाए, उसका शौहर मर जाए, तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा की भी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। मगर कल क्या होता था? मक्के में कोई औरत बेवा हो जाती थी, उसका शौहर अगर मर जाता था जवानी में, तो उस औरत को 6 महीना के लिए कोठरी में बंद कर देता था और जीने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता था। पाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। 6 महीना वो निजासत में डूब जाती थी, गिलाजत में डूब जाती थी, तब उसको निकाला जाता था। सर का बाल छील दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था और पूरा गांव घुमाया जाता था और कहा जाता था ये कोक जलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, अपने शौहर को, अपने पति को खा गई है, इसको जीने का हक नहीं है। ये शादी ब्याह के घर में नहीं जा सकती, ये पाजेब नहीं पहन सकती, ये हाथों में चूड़ियां नहीं पहन सकती, ये रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती, ये शादी ब्याह की महफिलों में नहीं जा सकती। दुकानदार, इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना, वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब, इनको देख करके वकालत खाने मत जाइएगा, वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर, इसको देख करके सफर शुरू मत करना, वरना तेरा सफर ना मुकम्मल हो जाएगा। और हिंदुस्तान में क्या होता था, हमारे देश में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में, उसी की आग में जला करके राख कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था और कहा जाता था ये डाइन है, ये कोक जलन है, अपने शौहर को खा गई, इसको भी जीने का हक नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, मक्के में जिंदा रह करके भी उसकी जिंदगी जहन्नम बना दिया जाता था और हिंदुस्तान में उसको शौहर के साथ, पति के साथ जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और मोहब्बत से नबी जलवागर हुए मक्के में। फरमाया, लोगों, क्या कसूर है बेवा का? क्यों जलील कर रहे हो, क्यों रुसवा कर रहे हो? नहीं सरकार,
ये डायन है, ये मनहूस है, इसको जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे माहौल में जब किसी बेवा का मुंह देखना जुर्म हो, अब 1 मिनट के लिए चलिए आंख बंद कीजिए और आलम तसव्वुर में मक्का शरीफ चलिए। मक्का ही में एक बेवा है, मक्का ही में एक कुंवारा है। बोल दीजिए ना, मक्का ही में एक बेवा औरत और मक्का ही में एक कुंवारा। बेवा की उम्र 40 साल और कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल। बेवा मक्के में बेमिसाल और कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। मैं अपने उलमा किराम की तवज्जो चाहूंगा, नाम सबका नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जो बैठे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, सलामत रखे, हमारे उलमा किराम को। अब जरा सा गौर सुनिएगा, हजरत की तरफ से एक मैं जुमला दे रहा हूं। मक्का में हजरत खदीजतुल कुबरा है, जिनकी उम्र 40 साल हो गई, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी, 2 शौहर मर गए और मेरे आका की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल है। मेरे नबी कुंवारे हैं, ये बेवा है। मेरे नबी की उम्र सिर्फ 25 साल है, इनकी उम्र 40 साल है, मगर इसी 40 से अला बेवा ने पैगामे निकाह 25 साल मेरे मुस्तफा के पास भेजा। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कनीज बनना चाहती हूँ, मैं आपकी जौजियत में जाना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और फरमाइए, एक है 40 साल की, एक है 25 साल के, एक है बेवा, एक है कुंवारा, मगर 40 साल बेवा ने जब पैगामे निकाह भेजा तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया, बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था, ये नबी हैं जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रसालत। मेरे नबी ने पहला निकाह किससे किया? हजरत खदीजतुल कुबरा से। सब लोग बोलिए, किनसे किया? हजरत खदीजा से। उनकी उम्र कितनी? 40 साल। मेरे नबी की उम्र शरीफ, सब लोग 25 साल। उम्र में 15 बरस की बड़ी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा। और मेरे नबी का पहला निकाह है। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि तेरे नबी ने इतनी शादियां क्यों की, उसका जवाब है कि मेरे नबी अगर अपने नफ्स के लिए शादी करते तो पहली शादी किसी कुंवारी से करते। नबी ने पहला निकाह एक बेवा से, अपनी उम्र से 15 बरस बड़ी है खदीजा, उनसे निकाह करके ऐलान किया, तुमने जिसे मनहूस समझा था मुस्तफा ने उसे उम्मुल मोमिनीन बना दिया है। तुमने जिसे मनहूस समझा था मुस्तफा ने उसे बावकार बना दिया। और दुनिया की आज हर बेवा को जीने का अगर हक मिला है तो इस्लाम के सदक़े में मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सदक़े में मिला है, मेरे आका के सदक़े में मिला है। ए जालिम, तुम इस्लाम के पीछे पड़े हुए हो, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हो। जहां देखो वही तुम इस्लाम की खुदाई करना चाहते हो, मगर समाना जानता है जो इस्लाम को मिटाने आता है वो खुद ही मिट जाता है। इस्लाम ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटने वाला है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहे। हजरात, ये इस्लाम है और ये मेरे नबी का फैजान है बेटियों के ऊपर। ये जो बेटियां हैं ना, जिसको आज तुम इतने प्यार से पालते हो, ये इस्लाम का एहसान है, ये नबी का करम है। लोग कहते हैं बेटियों को दिया नहीं, अरे इतना दिया
कि हम आपसे पूछें नमाज क्यों पढ़ते हैं, आपका जवाब होगा अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी होगा क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा जन्नत मिल जाएगी। अरे बोलिए ना, इसीलिए ना हर नेक काम हम क्यों करते हैं? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। और मेरे नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत तो तुम्हारे घर ही में है। अरे बोलिए, जन्नत तुम्हारे घर में है, और वो भी माँ के कदम के नीचे है। माँ की खिदमत करते रहना, माँ को राजी कर लेना, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और मुस्तफा राजी होंगे तो खुदा राजी होगा, और खुदा राजी होगा तो जन्नत को आपको नहीं तलाश करना होगा, जन्नत आपको तलाश करेगी कि नबी का गुलाम किधर है, मुस्तफा का दीवाना किधर है। बहुत अच्छे। इसलिए जिंदाबाद, दोस्त, जिंदाबाद। इस्लाम के पैगाम को समझिए। और मैं समझता हूं जितना अच्छा आप सुनते हैं, बहुत कम जलसे होते हैं कि इस तरह आदमी मुहज्जब हो करके बैठ करके दिलचस्पी के साथ, और हम सबसे ज्यादा मुबारकबाद अपनी माँ बहन को देंगे कि इतनी औरतें बैठी हैं और खामोशी से सुन रही हैं। हालांकि औरत बैठती है तो चुप कभी नहीं बैठती है, ये उसकी फितरत में है ही नहीं कि वो चुप बैठे। वो कुछ ना कुछ बोलते रहेगी, कहीं भी रहेगी बोलते रहेगी। बोझा भी एक मन का रहेगा, और एक औरत मिल जाए तो भी वो 5 मिनट बोल ही लेगी। लेकिन इतने देर से इतना शांत बैठी है, सुनते जाइएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से एक मर्तबा माँ बाप के नाम पर, एक मर्तबा सास ससुर के नाम पर। लो, सास ससुर के नाम पर आप लोग कमजोर हो गए जी। आप बोलिए हम लोग का सास ससुर है ही नहीं तो किसके लिए बोलेंगे, अभी शादी नहीं हुई है। तो उसका जवाब यह है कि एडवांस बोलिए, शादी भी हो जाएगी और सास ससुर अच्छा मिलेगा। अगर पीने वाला मिल गया ना तो अंडा की जगह डंडा लेकर के खड़ा रहेगा। ससुर भी किस्मत से मिलता है और दामाद भी किस्मत से मिलता है। और एक जुमला मैं कहूं तो हमारे उलमा खासकर हजरत दाद देंगे, साहिब सजादा जोगिया शरीफ, कि मेरे नबी जैसा कायनात में कोई खुसूर पैदा नहीं होगा, और हजरत अली जैसा दुनिया में कोई दामाद पैदा नहीं होगा। वाह वाह तो वाह ये वाह। किस्मत की बात है। आलिम मिल जाए, हाफिज मिल जाए, पीर मिल जाए, तो अपने नसीबे पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ससुर बावकार बनाया है, आलिम दीन दिया है, परहेजगार दिया है, मुत्तकी दिया है। क्यों नाज करना चाहिए कि अगर मुत्तकी की बेटी आएगी तो इंशाअल्लाह वो भी नमाज की पाबंद रहेगी, वो भी मुत्तकिया रहेगी, बहुत वो अच्छे। भी परहेजगार रहेगी। आज आदमी दुनियादार बेटी को या बहू को तलाश करता है। नहीं दो, शादी करना हो तो सबसे पहले दीनदार को तलाश करना, ताकि तुम्हारे घर में जो औलाद पैदा हो वो मसलक आला हजरत का अलम बरदार पैदा हो। हाथ उठा के, हाथ उठा के। माशाअल्लाह हजरात, मेरे नबी ने सिर्फ बेटी के बारे में कहा नहीं, हुक्म नहीं दिया, मेरे नबी ने अमली तौर पर करके दिखा दिया। किसी दिन, सुनिए गौर से, किसी दिन मेरे आका फातिमा तैयबा ताहिरा के घर तशरीफ ले जाते थे, तो हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत खड़ी हो जाती थी और खड़ी होकर के अपने अब्बा हुजूर का इस्तकबाल करती थी, सलाम करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, वो ये कहती थी, वो ये पैगाम देती थी कि लोगों, अब्बा हुजूर बाद में हैं, नबियों के सरदार पहले हैं।
रसूलों के इमाम पहले हैं, कायनात के मालिक को मुख्तार मेरे घर आ रहे, खड़े होकर के नबी का इस्तकबाल करती थी। अगर बेटी खड़ी हो, और 95% बेटी खड़ी ही हो जाती है अब्बा जाते हैं, तो ये कोई ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब खेज लम्हा देखिए, किसी दिन फातिमा तैयबा ताहिरा मेरे आका के घर तशरीफ ले जाती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे। अरे बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलिए ना। मेरे नबी खड़े हो जाते थे, किसके लिए? अपनी बेटी फातिमा के लिए। दूसरे लफ्जों में कहिए किसके लिए? एक उम्मती के लिए। फातिमा नबी की बेटी भी हैं और नबी की उम्मत में भी हैं, तो बेटी के लिए भी खड़े हो रहे हैं मेरे आका, और उम्मती के लिए भी। अब हम लोग सलातो सलाम के लिए खड़े होते हैं, फजर के बाद खड़े होते हैं, इशा के बाद खड़े होते हैं, अभी जलसा खत्म होगा तब खड़े होंगे। ये मसलके आला हजरत है कि जब नबी जब नबी अपनी उम्मत के लिए खड़े हो सकते हैं, तो ये उम्मती अपने नबी के लिए क्यों नहीं खड़े? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत यही मसलके आला हजरत है और यही इस्लाम है जिसने बेटी का ये रुतबा बुलंद किया है। सिर्फ कहा नहीं है, मेरे आका ने वो काम पहले कर दिया है। मेरी उम्मत देख लो, मेरी सुन्नत को अदा करते रहना, मेरे नक्शे कदम पर चलते रहना। आज मदरसा का जलसा, इंशाअल्लाह कल इल्म पर और मदरसे पर बोलूंगा, मगर मैं अभी ये बता करके आपको जानना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो रुतबा गरीबों को दिया है, बेटियों को दिया है, दूसरा वाला वो काम कर नहीं सकता, तसव्वुर में नहीं कर सकता। आज खोदते खोदते कुछ लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे खुदाई करना चाह रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या MP MLA हो, उसको आवाम चुनती है तब वो बनता है। मेरे ख्वाजा को आवाम ने नहीं, नबियों के सरदार ने हिंदुल वली बना करके भेजा है, रसूल बना करके भेजा है। दुनिया की कोई ताकत मेरे ख्वाजा की बादशाहत को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए कि तेरे वोट से नहीं बने हैं, नबी की अता से बने हैं, नबी के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और जब नबी की अता से बने हैं, नबी के करम से बने हैं, तो सुनो, जो अताए रसूल हैं, हिंदुस्तान की पूरी तारीख आप पलट दीजिए, कोई नहीं बता सकता मेरे ख्वाजा ने किसी मैदान जंग में हिस्सा लिया हो, किसी फौज को लाया हो, किसी लश्कर को लेके आए हो। मेरे ख्वाजा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तस्बीह लेके हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। और जब अफगानिस्तान से इन किया था मेरे ख्वाजा ने, तो कहा था शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने, बाबा लौट जाइए। कहा क्यों? बोले हम लोग अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, जान आपकी खतरे में पड़ जाएगी। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया तुम लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा, तुमको गौरी ने भेजा है और मोइनुद्दीन को नबी ने भेजा है। हम लौटने के लिए नहीं, सुबह कयामत तक इसी हिंदुस्तान में सोने के लिए आए। हाथ उठा के, हाथ उठा करके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वाह, क्या नारा लगाए साहब, माशाअल्लाह। मजमे से तो लगा ही रहे थे, मगर
नारा नहीं, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे थे। और एक नौजवान ने नीचे से नारा लगा करके ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ बैठे नहीं हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं और हम लोग हाजिर भी हैं और अच्छे जुमले पर दाद भी देते हैं। और ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, क्या कहना। अब आप एक नारा लगा ख्वाजा का हिंदुस्तान, एक शेर सुना दे, बोलिए सुनावे, हाथ उठा के बोलिए, हाथ सुनावे। और ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान, और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा। आप लोग भी पढ़िए, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का। आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। बोलिए बोलिए, इंशाअल्लाह आज भी पछाड़ देंगे, आज भी पछाड़ देंगे। मेरा अकीदा है, ईमान है कि मेरा ख्वाजा आज भी जिंदा है और आज भी ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। तो आपको जिसने देखा ख्वाजा ले आए ईमान, ये है ख्वाजा। पढ़िए पढ़िए, ये है ख्वाजा का। और सुनिए, मेरे ख्वाजा ने ऐसे ही नहीं इनकलाब लाया, ऐसे ही नहीं इनकलाब लाया। सुनिएगा, ख्वाजा ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई, ख्वाजा ने इंसानियत की जो कदर की है, अब थोड़ा सा इंसानियत की जो कदर की है उसको भी देख करके लोग मुतासिर हुए, प्रभावित हुए और दाखिल इस्लाम हो गए। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, जिनकी बारगाह में कोई भी जा था, अमीर जाए, गरीब जाए, बादशाह जाए, फकीर जाए, अपना जाए, बेगाना जाए, हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई तमीज नहीं, सबको दुआएं देते थे, सबकी मुराद पूरी होती थी। इसलिए कि ख्वाजा का पैगाम ये था कि इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत हो है, चाहे वह किसी मजहब का मानने वाला हो, धर्म का मानने वाला हो। और आज भी लोग जा रहे हैं। एक वाकया सुनिएगा, एक गरीब आदमी था, गरीब आदमी देहात में कई मील की दूरी पर था। ख्वाजा गरीब नवाज हयात से हैं, दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, चलो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि कुछ लेके जाना चाहिए तोहफा। गरीब आदमी था, सोचा कि क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के जाएं, हम तो उस लायक नहीं है। तो दिल में ख्याल आया कि घर में कुछ बना लो, खाने का सामान ले लो। घर में पकवाया और वो सामान लेकर के चला, खाने वाला सामान, पैदल चला। कई घंटे के बाद अजमेर शरीफ पहुंचा, अताए रसूल के चेहरे को देखा तो माला माल हो गया, आंखें रोशन हो गई, दिल मुनव्वर हो गया, ख्वाजा के कदमों पे गिरा। हुजूर, यहां से इतना दूर मैं एक देहात में रहता हूं, देहाती आदमी हूं। तुम लोग ज्यादा यहां बोलेगा, बोल दिया ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा हुजूर, इतनी दूर मैं एक देहात में रहता हूं, गरीब आदमी हूं, हुजूर ये खाने का सामान लेके आया हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अनवा अक़साम का खाना लेके आऊं, जो गरीब से बन सका लेके आया हूं, खा लीजिए। हमारी
जिंदगी की मेराज हो जाएगी कि मेरे घर के खाने को शहंशाह हिंदुस्तान ने खा लिया है। मेरे ख्वाजा ने खादिम से फरमाया, पानी लाओ, हाथ धुलाओ, मैं इसका लाया हुआ खाना खाऊंगा। खादिम ने कहा, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, हुजूर आप रोजा रखे हुए हैं, नफल रोजा आप रखे हैं, खाइएगा रोजा टूट जाएगा। इसको गौर से सुनिएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मुझे मालूम है मैं रोजे से हूं, उसके बावजूद मैं खाऊंगा। बोला, हुजूर रोजा टूट जाएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अरे रोजा टूट जाए तो उसका तो कफारा है, मगर किसी गरीब का दिल टूट जाए इसका कोई कफारा नहीं है। लाओ मैं खाऊंगा। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने उस गरीब के लाए हुए खाने को खा लिया, नफली रोजा तोड़ दिया, मगर किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ने दिया। तुम तो दिल, माशाल्लाह, तुम तो दिल क्या, उसका मकान भी तोड़ दे रहे हो। तुम दिल क्या, उसके कलेजे को छलनी कर दे रहे हो, पाश पाश कर दे रहे हो।